हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आज जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो वीडियो थी, इससे पहले की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। या उसकी जो हमारी जो पार्ट 2 है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की जो क्या है वो भूमिका क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो जलमंडल है उसमें वायुमंडल की भूमिका क्या है। तो हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है, ठीक है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी को क्या है कंबल के समान क्या है ढके हुए, जो पृथ्वी है हमारी उसको कंबल के समान क्या है ढके हुए है। ठीक है, कंबल के समान ढके हुए। और हम यह भी जानते हैं कि जो वायु है वो क्या है ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि जो ऊष्मा का क्या वायु जो क्या है वो ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, कुचालक और सुचालक के बारे में आप जानते हैं कि जो कुचालक पदार्थ क्या होते हैं और सुचालक क्या होते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है कि वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को क्या है दिन के समय जो पृथ्वी है, तो उसमें जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या करता है पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय क्या करता है, और यहाँ तक कि दिन के समय और यहाँ तक कि क्या है पूरे वर्ष भर, ठीक है, क्या करता है पूरे वर्ष भर क्या करता है लगभग नियत रखता है, पूरे वर्ष भर क्या करता है वो नियत रखता है। ठीक है, वायुमंडल क्या है दिन में तापमान को क्या है अचानक बढ़ने से क्या करता है रोकता है, और ये क्या करता है कि जो तापमान है उसको अचानक बढ़ने से रोकता है। और रात के समय क्या करता है ऊष्मा को, जो रात के समय क्या होती है जो हमारी ऊष्मा होती है उसको क्या करता है बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को क्या है कम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें चंद्रमा के बारे में सोचें, जो अगर हम चंद्रमा के बारे में सोचें जो क्या है सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर, सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर। ठीक है, कितनी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर स्थित है जितना की क्या है पृथ्वी, इसके बावजूद चंद्रमा की जो क्या है पृथ्वी क्या है इसके बावजूद चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल, ठीक है, चंद्रमा क्या है जो क्या है उसकी सतह पर जहाँ क्या है वायुमंडल नहीं है दोस्तों, क्या है जहाँ पर क्या है वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तापमान की, तो जो तापमान होता है जो चंद्रमा की सतह का जो तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है 190 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 जो 1100 डिग्री के क्या है मध्य रहता है। ठीक है, कितना रहता है दोस्तों 1100 के क्या है मध्य रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो वायु की गति है, तो वायु की गति, जो वायु की गति है वो क्या है पवन है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वायु की गति है हम जानते हैं कि जो दिन भर की जो गर्मी है, जो दिन भर की क्या है दोस्तों गर्मी है, तो गर्मी क्या है शाम को बहने वाले ठंडे, जो क्या होता है शाम को बहने वाले ठंडे समीर से क्या है राहत महसूस करते हैं। जो शाम को क्या है बहने वाले ठंडे समीर से क्या है हम राहत महसूस करते हैं। कभी कभी क्या है जो दिन होते हैं, कभी कभी का दिनों तक क्या करते हैं हम दोस्तों, कभी कभी दिनों का अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। ठीक है, क्या होती है वर्षा होती है, अधिक गर्म मौसम के पश्चात क्या होता है वर्षा होती है। जो वायु है दोस्तों क्या है वायु, तो वायु की गति का क्या कारण है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो वायु है तो वायु की गति का क्या रीज़न है और वे कौन से कारक हैं जो उन्हें क्या है कभी समीर तो कभी तेज हवा या क्या है तूफान, क्या बात करें हम समीर और तेज हवा और तूफान के रूप में क्या करते हैं गति प्रदान करते हैं। तो वर्षा का क्या कारण है, जो वर्षा है उसका क्या कारण है, क्या है दोस्तों उसका जो वर्षा है उसका क्या कारण है कि ये सभी प्रक्रियाएं क्या हैं हमारे वायुमंडल में, रीज़न क्या है हम जानते हैं कि ये जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रोसेस होती हैं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जो जल वाष्प है उसके बनने का क्या है एक परिणाम है। ठीक है, क्या है परिणाम है। आगे हम बात करें कि जल वाष्प जीवित प्राणियों के, जो जल वाष्प है वो जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती हैं। मतलब क्या है जो जल वाष्प है वो जीवित प्राणी होते हैं और क्रियाकलाप जो उनकी होती हैं और जो जल के गर्म होने के कारण क्या है बनती हैं। स्थलीय भाग या फिर जलीय भाग से होने वाले जो विकिरण क्या है उसके परावर्तन जो स्थलीय भाग
और जो जलीय भाग से होने वाला क्या होता है, जो विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण, ठीक है, क्या पुनर्विकिरण, जो पुनर्विकिरण होता है उसके कारण क्या है, जो वायुमंडल है वो क्या है, गर्म होता है। जो हमारा जो वायुमंडल है वो उससे क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से आप समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसमें क्या होती हैं, जो कौन कौन सी गैसेस क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। CO2 गैस होती है, जलवाष्प होती है, मीथेन होती है। ये जो गैसेस हैं ये क्या होती हैं, हमें हेल्पफुल साबित होती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। गर्म होने पर क्या होता है, वायु में संवहन धाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। दोस्तों क्या होती हैं, जो हमारी जो संवहन धाराएं होती हैं वो क्या है, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये इमेज में आपको जूम करके दिखाई दे रहा हूं ये। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि आप इससे समझ सकते हैं कि धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न, जो क्या है, ये मोमबत्ती जो जल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, तो धुएं द्वारा क्या है, अपनाया गया जो धुआं है उसके द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें यह बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं क्या है, बह रही हैं। गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं क्या है, बहती हैं। इसी प्रकार जब वायु क्या है, स्थल और जल के विकिरण के कारण, जब वायु क्या है, स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है, तब यह क्या है, ऊपर की ओर प्रवाह करती है। ठीक है दोस्तों, क्या करती है, ऊपर की ओर प्रवाह करती है। चूंकि क्या है, जो जल है, जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्थल है वो जल की अपेक्षा क्या है, जल्दी गर्म होता है। ठीक है, क्या स्थल जो है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसीलिए क्या है, स्थल के ऊपर की जो वायु है, स्थल के ऊपर की जो क्या है वायु है, वो क्या है, जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा क्या है, तेजी से गर्म होती है। यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्थल के जो ऊपर की जो वायु है, जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा क्या होती है, तेजी से गर्म होती है। इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, यही है कि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है। इसीलिए होता है कि जो स्थल के ऊपर की जो वायु है वो जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों अगर हम बात करें तटीय क्षेत्रों की, तो मतलब क्या है, इसलिए अगर हम क्या है, अगर तटीय क्षेत्रों की बात करें, जो समुद्र के किनारे तट वाले जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो क्या पाते हैं कि स्थल के ऊपर की जो वायु है, ठीक है, क्या पाते हैं हम कि जो स्थल के ऊपर की वायु है, जो स्थल है उसके जो ऊपर की जो वायु है वो तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना क्या है, शुरू कर देती है। मतलब वो क्या है, तेजी से गर्म होकर क्या है, वो ऊपर की ओर उठना क्या है, शुरू कर देती है। ठीक है, यही रीजन क्या है इसका है। ठीक है, आगे हम अगर देखें कि जैसे ही यह वायु मतलब ऊपर उठना तो क्या कर देगी, ये आरंभ कर देगी, और जैसे ही क्या यह वायु ऊपर की ओर उठती है तो वहाँ क्या है, कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। जैसे ही क्या है, ऊपर जो वायु है, नीचे की वायु ऊपर की ओर जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, कम दाब, जो वहाँ पर दाब जो है वहाँ का कम क्षेत्र हो जाएगा। और क्या है, समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की वायु की क्या हो जाएगी, दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। मतलब समुद्र की जो ऊपर की जो वायु है वो क्या होगी, अब कम दाब वाले, ठीक है, कहाँ, कम दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी। और एक दूसरे क्षेत्र से, और एक क्या होगी, एक दूसरे क्षेत्र से, सॉरी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है, वायु की गति पवनों का क्या है, निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है, क्या करती है, वायु की जो गति है पवनों का निर्माण करती है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि दिन के समय हवा की जो दिशा है समुद्र से स्थल की ओर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका ये, एग्जाम की दृष्टि से आपका आ सकता है। सुपर टेट का जो एग्जाम है, यूपी टेट, रीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दिन के समय क्या है, जो हवा की जो दिशा है वो समुद्र से स्थल की ओर होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्या है, दिन के समय क्या होता है, जो हवा की जो दिशा है वो समुद्र से स्थल की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं कि रात के समय स्थल और समुद्र, ठीक है, अगर हम बात करें रात के समय की, तो रात के समय क्या है, स्थल और समुद्र दोनों क्या हैं, ठंडे होने लगते हैं। रात जैसे ही होगी तो स्थल, स्थल की बात करें और हम समुद्र की बात करें
तो ये दोनों क्या है, ठंडे होने लगते हैं। चूंकि क्या है, जल स्थल की जो अपेक्षा, चूंकि क्या है, स्थल की अपेक्षा जल जो है वो क्या है, धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल की अपेक्षा जो जल है वो क्या है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसीलिए क्या है, जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की जो वायु है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हो सकता है, ऊपर की वायु गर्म वायु से क्या है, गर्म होती है। जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से क्या है, गर्म होगी। ठीक है, ऊपर दी गई क्या है, ऊपर दी गई परिचर्चा के आधार पर जो हमने ये सभी पॉइंट्स जो डिस्कस करे हैं, इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्रों पर कम दाब तथा उच्च दाब के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में क्या है, प्रतीत होते हैं। मतलब तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। आगे अगला पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि तटीय क्षेत्रों में जो रात के समय, तटीय जो क्षेत्र हैं वो क्या है, रात के समय, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा होगी तो क्या होगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आगे कि इसी प्रकार क्या है, हवा की सभी गतियाँ, अगर हम बात करें तो इसी प्रकार क्या होगा, हवा की क्या है, सभी गतियाँ, जो हवा की क्या है, सभी गतियाँ विभिन्न डिफरेंट एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रक्रियाओं का परिणाम है, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो पृथ्वी के वायुमंडल, जो क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल के समान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन क्या है, इन हवाओं को क्या है, जो हवाएं होती हैं दोस्तों, लेकिन इन हवाओं को क्या है, ठीक है, इन हवाओं को, लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी क्या है, प्रभावित करते हैं। जो हवाएं होती हैं बहुत से अन्य कारक भी क्या है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो कारक कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें क्या, जैसे हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो रोटेशनल मोशन है, मतलब जो घूर्णन गति है, तथा पवन के मार्ग में आने वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, जो पवन का मार्ग होता है उसमें जो आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय की उपस्थिति में, हिमालय इलाहाबाद में, अगर हम बात करें हिमालय की उपस्थिति में इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वायु की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो दिशा है वो क्या है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है वर्षा। वर्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा कि जो वर्षा है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं आपके, जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक ही टॉपिक है ये कि वर्षा। दिन के समय जब जलीय भूभाग, जब क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, जब जलीय भूभाग गर्म हो जाते हैं तब क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में जो जलवाष्प है वो बन जाती है, और यह जो वाष्प है ये क्या है, वायु में प्रवाहित हो जाती है। जो वाष्प है ये वायु में प्रवाहित हो जाती है, और जलवाष्प की क्या है, कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में क्या है, चली जाती है। किसमें दोस्तों, वायुमंडल में चली जाती है, और यह वायु भी गर्म हो जाती है। अब वायुमंडल में जैसे ही जाएगी और ये क्या है, वायु भी गर्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर क्या है, ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उठती है, ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही क्या है, वायु ऊपर की ओर जाती है और यह फैलती है, तथा फैलती है और ठंडी हो जाती है, फैलेगी तो जाहिर सी बात है ठंडी हो जाएगी। ठंडा होने के कारण हवा में क्या है उपस्थित, जलवाष्प, जो हवा में क्या है, जलवाष्प है, छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में क्या होता है, संघनित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से कि क्या होता है, छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि जल का यह संघनन, जो जल का क्या है, यह संघनन है, तो सहज क्या होता है, यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं। अपने चारों ओर मधुमक्खी के छत्ता, आप यहाँ से गैस कर सकते हैं, जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार अपने चारों ओर क्या है, बूंदों को जमा होने
ठीक है, जमा होते हैं और सामान्यतः वायु, ठीक है, जो सामान्यतः अब क्या होगा, जो सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे जो सस्पेंडेड निलंबित कण हैं नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नाभिक के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और एक बार जब क्या है जल, अब क्या होगा, जब जल की बूंद निर्मित हो जाती है, अब जब क्या है जल की जो बूंदें हैं वो क्या है निर्मित हो जाती हैं, तो क्या होगा, जब जल की बूंदें निर्मित हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, तो वे क्या होती हैं, संघनित होने के कारण एक बड़ी हो जाती हैं। अब जब संघनित होंगी तो वो क्या होंगी, जाहिर सी बात है बड़ी होंगी। और ये बूंद क्या है, भारी, ठीक है, भारी हो जाएंगी, बड़ी हो जाती हैं। और तब ये क्या वर्षा के रूप में क्या होती हैं, नीचे की ओर गिरती हैं। कभी कभी क्या है, जब वायु का तापमान, कभी कभी जब वायु का तापमान काफ़ी कम हो जाता है तब क्या है, ये हिमवृष्टि, ओले, ठीक है, हिमवृष्टि मतलब बारिश की जो बर्फ की जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हिमवृष्टि, अथवा जो क्या हो ओले, ठीक है, ओले फ्रॉस्ट के रूप में क्या होते हैं, अवक्षेपित हो जाती है। ठीक है, किसके रूप में, ओले और हिमवृष्टि के रूप में क्या होती हैं, अवक्षेपित हो जाती हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के बहुत बड़े भूभाग में क्या है, अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व मानसून के कारण क्या होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण, जो क्या है दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। हमने मौसम सूचनाओं में भी क्या है अक्सर सुना है कि जो बंगाल की खाड़ी है तो उस पर क्या है, वायु का दबाव कम होने पर क्या है, या फिर कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई है। ये अक्सर हम सुनते रहते हैं टीवी वगैरह में, उसके कारण क्या है वर्षा कम हुई। ये आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से ये बादल है, फिर यहाँ पे क्या है ये बादल बनते हैं। ठीक है, फिर क्या है ये बारिश होती है, आप यहाँ से इमेज के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से दोस्तों में, ताकि जो आपका जो सुपर टैट का जो एग्ज़ाम है, यूपी टैट, सुपर टैट, रीट की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम्स में, जो प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टाइप से, उन सभी के बारे में आपको एक वीडियो डेली क्या है आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।